अधूरी चीख। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली थी जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई अनजानी शक्ति रहती है। दिन ढलते ही लोग उस इलाके से दूर हो जाते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक धनी परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद वे सब एक ही रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। तब से हवेली वीरान पड़ी थी और वहां से चीखने की आवाजें आती थी। राहुल, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि यह सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास है। एक दिन राहुल ने फैसला किया कि वह इस भूतिया हवेली का रहस्य जानने के लिए खुद वहां जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन राहुल ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि अगर वह इस हवेली के बारे में सच जान सके तो उसकी रिपोर्ट बहुत बड़ी होगी। राहुल अपने कैमरा और टॉर्च के साथ रात को हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के मुख्य दरवाजे को उसने धक्का दिया तो वह चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। हवेली के कमरे बड़े और गहरे थे। अंदर घुसते ही राहुल को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखता उसे कोई नहीं दिखता। वह हवेली की एक गैलरी से होकर एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक विशाल झूमर लटक रहा था जो कभी किसी राजा के महल में होता। राहुल ने देखा कि झूमर हल्के हल्के हिल रहा था, जबकि हवेली के अंदर कोई हवा नहीं थी। उसकी धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने कैमरे से फोटो लेने लगा। तभी अचानक हॉल के कोने से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन फिर वही आवाज और तेज हो गई। अब वह आवाज एक औरत की लग रही थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज और भी करीब आती जा रही थी। राहुल ने जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम वहीं जमे रहे। अचानक हॉल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से बंद था। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी दौड़ गई। वह अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके सामने अचानक एक परछाई उभर आई। वह एक लंबी काली परछाई थी, जिसकी कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ एक काली आकृति थी। वह धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। वह पूरी तरह से जकड़ा हुआ महसूस करने लगा। अचानक वह परछाई गायब हो गई और हॉल के अंदर सब कुछ शांत हो गया। राहुल ने राहत की सांस ली और सोचा कि यह सब उसका भ्रम था। वह दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी रूह तक कांप उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और उसका चेहरा झुका हुआ था। कौन हो तुम? राहुल ने कांपते हुए पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे राहुल के करीब आती गई। उसकी सांसें बहुत भारी थी और उसके होठों से हल्की हल्की सिसकारियां निकल रही थी। राहुल ने टॉर्च से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च की बैटरी अचानक खत्म हो गई। अब हवेली के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। महिला की धीमी चीखें हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। वह महिला अब उसके ठीक सामने आ चुकी थी। अचानक हवेली की खिड़की से हल्की रोशनी आई और राहुल ने देखा कि उस महिला का चेहरा भयानक था। उसकी आंखें काली और खाली थी और उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। राहुल ने जितना हो सके चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। वह महिला उसके चेहरे के बहुत करीब आ चुकी थी और उसके होंठ हिलने लगे। राहुल ने उसके होठों से निकले शब्दों को सुना, मुझे मुक्त करो।
अचानक हवेली के चारों ओर भयानक चीखों की आवाजें गूंजने लगी। राहुल का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि अब वह कभी बच नहीं पाएगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने राहुल को बेहोश पाया। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके चेहरे पर गहरी चोटें थी और उसकी आंखें खोई हुई लग रही थी। किसी तरह वे उसे बाहर निकालकर गांव ले गए। राहुल जब होश में आया तो वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो अभी भी वहाँ है, वो अभी भी वहाँ है। गांव के लोग अब समझ गए थे कि हवेली के रहस्य को जानने का ख्याल भी खतरनाक हो सकता है। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस हवेली की तरफ रुख नहीं किया। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। हवेली की रातों में गूंजती चीखें अब और भी डरावनी हो गई है। कहते हैं जो भी वहां गया वह कभी भी पहले जैसा नहीं लौट पाया।